तो क्लास 11th के बच्चों जल्दी से जाओ पेन कॉपी लेकर आओ, क्योंकि आज मार्क कराने वाला हूं क्लास 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म्स में आएंगे। पेपर में बैठे होगे ना, तो कसम खा के कहता हूं तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। 100% तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी। यार ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ये तो वही वाली एडजस्टमेंट है, ये तो वही वाला पॉइंट है जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा था। लेकिन पेन कॉपी तो लगेगा गुरु, पेन कॉपी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है जो मैं तुमको बताने वाला हूं। 10 मिनट के अंदर शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, कहां से करनी है और क्या क्या करनी है। तो स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन, या एक ही बात है कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भैया जैसे अब मैंने अभी क्लास 12th की लिस्ट जारी की थी, सेम उसी प्रकार यहां पर टॉपिक वाइज लिस्ट जारी कर रहा हूं। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक विद क्वेश्चन रेफरेंस। अरे देखते हैं ना यार, पेन कॉपी लेकर आओ यार, तुम पेन कॉपी लेकर आओ। हाँ जी, तो मिड टर्म बहुतों के हो चुके होंगे, बहुतों के होने वाले, मेजॉरिटी बच्चों के अभी होने वाले हैं। तो ये वीडियो तुम्हारे काम की आएगी, ठीक है ना। और इफ इन केस तुम्हारे मिड टर्म हो गए और तुम्हारे सामने वीडियो आ गई है, तो एक बार बताना क्या क्या तुम्हारे पेपर में आया था। चलो भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है ना। अच्छा पहले बता दूं कि कमेंट, जो सबसे पहला कमेंट पिन दिख रहा है ना तुमको, उसके अंदर एक प्लेलिस्ट है। जो प्लेलिस्ट है वो तुम्हारे काम की प्लेलिस्ट है भाई साहब। जो चैप्टर नहीं आता, जो सा टॉपिक नहीं आता, वहां जाकर समझ आने की 100% गारंटी है। ये दावा करता हूं मैं। तुम्हें अकाउंटेंसी से मोहब्बत हो जाएगी, कईयों को करा दी है, ठीक है जी। तो अगर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर समझ नहीं आया आज तक, या अभी तक समझ नहीं आया कि इसको रिवाइज करना चाहते हो 2x पर, तो प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक मैं अभी यहां पर बता रहा हूं, सबकी प्यारी से प्यारी डिटेल्ड वीडियो है। ऑफलाइन कोचिंग जाना बंद कर दोगे और बताओ। हाँ जी, तो यहां पर मैंने ऑर्डर वाइज चीजें लिखी हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अच्छा मैं टीएस गरेवाल के हिसाब से बता रहा हूं, डीके गोयल का क्या करेंगे अभी बताता हूं। तो लिमिटेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी है। लिमिटेशन खाकर जाना, मैं बता रहा हूं 3 से लेकर 4 लिमिटेशन आपको आनी चाहिए। अब ये वाली थ्योरी आपको एमसीक्यू, एजर्शन रीजनिंग या डायरेक्ट लिखनी कैसे भी आ सकती है। लिमिटेशन या ये सब कैसे आता है, अगर एमसीक्यू में आए कि बताओ ये एक लाइन लिख देगा, बताओ ये कौन सी लिमिटेशन है, इन चारों में से कौन सी है, या ये लिमिटेशन है, एट्रीब्यूट है, इंपॉर्टेंस है, या क्या है। तो लिमिटेशंस आपको होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टर, यानी रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये चारों टिप्स पर याद होनी चाहिए। फिर आता है अकाउंटिंग यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि ये बंदा कौन है, इंटरनल यूजर है, एक्सटर्नल यूजर है, क्या है, या 3 बता दो यूजर, 4 बता दो यूजर। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, क्यों पढ़ रहे हैं हम अकाउंटिंग। फिर आता है ब्रांचेस, जिसके अंदर आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक क्वेश्चन आता है कि भैया एक लाइन लिखी होगी, बोला जाएगा कि ये बताओ कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की बात हो रही है, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट या आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, या नन ऑफ द अबव, ऐसा करके पूछा जाएगा। फिर आ जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस, ये तो हर एक बच्चे को याद करना धर्म होना चाहिए। इसके साथ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, वो यूटी तक तो आता है, मिड टर्म में कम आता है। अगर आ रहा है तो समझ लो पेपर हल्के लेवल का बना है। चलो जी, ये हो गया पहला चैप्टर। वीडियो देखकर ये सारी बातें क्लियर हो सकती है। आता है तो अच्छे से याद करके जाना है। और थ्योरी सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है 11th अकाउंटेंसी में, बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं, फिर नंबर वहीं करते हैं। थ्योरी को दोस्त बना लो, मैंने बताया था, मैंने स्ट्रैटेजी में बताया था कैसे करना है। थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। अगर आप 1.5 घंटा पढ़ने का प्लान बना रहे हो तो पहले 15 मिनट थ्योरी के होने चाहिए, ठीक है जी। या आज थ्योरी कल प्रैक्टिकल, आज थ्योरी कल प्रैक्टिकल। वैसे प्रैक्टिकल ज्यादा है तो पहले वाला सिनेरियो ज्यादा अच्छा रहता है। अपने डेली के करिकुलम के अंदर 2 पेज थ्योरी के जरूर रखो, जीवन में कभी कोई अकाउंटेंसी में हरा नहीं पाएगा। फिर आता है बेसिस, मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अबे क्या लिखा है भाई, ये है भैया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज तो खैर हर एक बच्चे को है। तो अभी मैंने पेपर देखे अपने ऑफलाइन वाले बच्चों के। अच्छा एक बात और, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैंने कहा था टेलीग्राम पे डालना शुरू करूंगा। मेरे पास पेपर आने शुरू हो गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, कॉमर्स एंड फन का, जाकर ज्वाइन कर लो। आज से ही, जब ये वीडियो आ रही है आज से ही पेपर डालना शुरू करूंगा। आज पहला पेपर डालूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन तो आ ही रहे, डायरेक्ट भी आ रहे कि भैया डिफाइन कर दो, ये चीज डिफाइन कर दो, बैड डेट डिफाइन कर दो, डेटर डिफाइन कर दो, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिफाइन कर दो, ऐसा। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है, पहले आपको एक केस स्टडी दी होगी, हमारी टीएस गरेवाल के लास्ट में भी दी हुई थी। अब आप टीएस के हो, डीके के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन आता है। जैसे साइना स्टार्टेड अ कैटरिंग बिजनेस विद कैश 60,000, एक कार्ट है 1.5 लाख रुपए की,
उसने खरीदी है, इक्विपमेंट खरीदे हैं 34,500 के, इंग्रेडिएंट खरीदे यानी रॉ मटेरियल खरीदा है, पैकेजिंग मटेरियल खरीदा है, उसने एक शेफ को हायर किया, 2,000 रुपए एडवर्टीजमेंट की, शी रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 5,000 फ्रॉम जनित हु ऑल्सो पेड हर इन एडवांस 20% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, ठीक है जी। फिर ही रिक्वेस्टेड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है जी। शी ऑल्सो सम डेली केसेस टू रोनिता, मतलब बेचा उसने 3,000, इसको भी बेचा, इसको भी बेचा, एंड कस्टमर पेड प्रॉम्प्टली एक्सेप्ट अर्शित, यानी इसने पैसे पे नहीं किए, वो इंसॉल्वेंट भी हो गया और आधे पैसे रिकवर हुए, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट, तो जिसकी डेफिनेशन क्लियर है वो बता देगा। जैसे उसका फिक्स्ड एसेट क्या था, एक कार्ड था और एक इक्विपमेंट था, ठीक है जी। तो ये दो उसके क्या हो गए फिक्स्ड एसेट, 1.5 लाख और ये, तो 1,84,500। फिर परचेजेस कितने की थी उसने, परचेजेस हो गई, ये हो गया, पैकेजिंग मटेरियल भी परचेजेस में आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया, ठीक है जी। फिर कह रहे बैड डेट कितना हो गया, देखो इसका आधा बैड डेट हो जाएगा 2,250 रुपया। फिर आता है ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, शुरुआत कितने से किया, देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कार्ट एंड नेसेसरी इक्विपमेंट, तो ये और ये सबको मिलाकर क्या हो जाएगा उसकी ओपनिंग कैपिटल। तो ये डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। अब इसके अंदर डेटर भी पूछ सकता था, इसके अंदर एक्सपेंसेस भी पूछ सकता था, बहुत सारी चीजें पूछ सकता था। तो ये केस स्टडीज आपको आपकी टीएस गरेवाल के पीछे भी मिल जाएगी, या मेरा वन शॉट देखोगे उसमें भी होगी, ठीक है जी। फिर आता है बेटा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मोस्ट इग्नोर्ड थ्योरी है बच्चों द्वारा। मैं फिर कहूंगा इसको डेली पढ़ने की बहुत जरूरत है। दो ही चीजों में डिवाइड कर लो फिलहाल, इसके अलावा दो चीजें और होती है। पहली होती है एजम्पशन, फिर होती है प्रिंसिपल्स। सारे एजम्पशन सारी प्रिंसिपल्स टिप्स पर होनी बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक बनेगा, तुम कुछ भी कर लो पेपर में एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट, आईएफआरएस के ऊपर शॉर्ट नोट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की इंफॉर्मेशन, ये सारी जो डेट्स हैं वो याद रख सको तो अच्छी बात है। स्कूल में अगर दबाव डाला है कि ये आएगी तो आ सकती है, वरना नहीं आएगी। अगर बात करूं थ्योरी बेस के अंदर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसको एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट भी आ जाता है कि भैया प्रूडेंस को एक्सप्लेन करो, बिजनेस एंटिटी को एक्सप्लेन करो, मनी मेजरमेंट को, एक्रूवल एजम्पशन को करो, या फिर बोलेगा कि एक स्टेटमेंट दे देगा कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है या ये किस प्रिंसिपल की बात हो रही है। All the anticipated profit should be ignored, but all anticipated losses should be accounted for। यानी सारे प्रॉफिट को इग्नोर करना है जो एंटिसिपेटेड है, फ्यूचर में होने वाले हैं, और सारे लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। ऐसा कौन सा था हमारा प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक बताया, दैट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो यहां पर प्रूडेंस यानी कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को आपने एक्सप्लेन करना है। तो 1 नंबर उसका होगा, 2-3 नंबर एक्सप्लेन करने के होंगे। रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द लीगल राइट टू रिसीव इट अराइज। जब हमारे तरफ से सारा काम हो जाता है तो हम मान लेते हैं पैसा आया चाहे नहीं आया, हम मान लेते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो यहां पर दो चीजों पे ध्यान लगाना है, एजम्पशन और प्रिंसिपल। 100% पेपर में आएगा, लो लिख लो भाई, 100% ये आएगा। तुम सब इग्नोर करके जाते हो और टीएस गरेवाल कर रहे हो, डीके गोयल कर रहे हो, भर भर के क्वेश्चन है ये वाले कि पता लगाओ कि कौन सा है, पता लगाओ, ठीक है ना। और जब आप थ्योरी लिख कर आते हो तो बेटा कुछ अकाउंटिंग शब्दों का इस्तेमाल करो, अपनी भाषा में मत लिखो। गॉट इट। आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इजी टॉपिक, लेकिन ये भी इग्नोर होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक थ्योरी का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस। वो किसी भी बेसिस के अनुसार आपसे पूछ लेगा, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेक्सिटी, किसी भी बेसिस से पूछ लेगा। तो आपको सारे याद होने चाहिए, टीएस और डी के दोनों में, वरना मेरे वन शॉट में मिल जाएगा। टीएस गरेवाल 2025-26 नया एडिशन के मैंने मार्क कर दिए हैं, पुराने एडिशन के मैंने शायद आपको शॉर्ट्स के थ्रू दिए थे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इलस्ट्रेशन 134, क्वेश्चन है 1245। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस प्रकार का, जहां पर आपको देखो, ये पेपर से लेकर आया हूं बच्चों के, ये बच्चों के पेपर, जो कॉपी हो गए कॉपी, जो कॉपी नहीं हुआ मैं ऐसे उठा लाया। ये बच्चों के स्कूल के पेपरों के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये वाले क्वेश्चन कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। या तो कैश बेसिस से क्वेश्चन आएगा या एक्रूअल बेसिस से क्वेश्चन आएगा। मान के चलो 1 मार्क 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एक्स लिमिटेड के पास कैश सेल इतनी थी और उधार का माल इतना बेचा था। एक्सपेंसिस थी 2 लाख, इसमें 70,000 अभी भी आपको देने हैं, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल एग्जम्पशन।
आपको बताना है प्रॉफिट कितना। एक्रूअल क्या है, पैसा आया चाहे नहीं आया हमें देखना नहीं, इस साल से रिलेटेड जितने भी सेल्स है वो देख लो। 4 लाख और 1 लाख, तो टोटल सेल्स कितनी होगी भैया हमारी 5 लाख हो गई। माइनस खर्चा कितना है इस साल का 2 लाख, दिया नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता। ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 लाख आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपके मार्क्स आ गए। कैश बेसिस पे फॉलो करना हो तो देखो कितना कैश आया, 4 लाख आया है, गया कितना है 1,30,000, क्योंकि 2 मेरे 70 अभी देना बाकी है, तो 4 लाख माइनस 1,30,000 ये हमारा आंसर हो जाए, ये कैश बेसिस के अनुसार। तो एक क्वेश्चन आएगा बेटा, मार्क कर दिया है। कई बच्चों के पास हो सकता है इसे प्रीवियस एडिशन हो, बेटा मैं बताऊं इधर आओ, टीएस गरेवाल के अंदर एक आदि पीछे आगे पीछे होता है। सर व्हाट अबाउट डीके गोयल, भाई देखो मेरे ऑफलाइन के बच्चों के पास ना टीएस गरेवाल है, तो मैंने ये भी मंगा रखी है, जैसी आएगी शॉर्ट्स के थ्रू डीके गोयल के सारे इंपॉर्टेंट बता दूंगा। कॉन्सेप्ट सुनते रहो डीके गोयल वाले कि ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। फिर आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तो पहली मोहब्बत होती है, पहला नशा पहला प्यार, ठीक है ना, पहला खुमार, मैंने बताया हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन मोहब्बत होती है, यूजुअली बच्चों को आता है। ये क्वेश्चंस आप इलस्ट्रेशन कर लेना, क्वेश्चन कर लेना टीएस गरेवाल के। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो इतने सारे करने की नीड नहीं है। मैंने बताया था 40% लिखकर 60% ओरल, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ओरल भी काम करना है, सिर्फ एंट्रियां पढ़नी है कि कौन कौन सी एंट्रियां मेरी अच्छी है, कौन कौन सी एंट्री पे भी काम करना बाकी है। और मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी इस साल, आपको पता है, जहां पर मैं टफ और यूनिक ट्रांजैक्शन की बातें कर रहा हूं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे बता दूं, तो ये लेक्चर आपको पूरा काउंटिंग इक्वेशन तो सिखाएगा ही सिखाएगा, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन सिखाएगा जो मेरी दिमाग की उपज है, क्योंकि मैं सीए फाइनल्स पे ड्रॉप आउट हूं 20 साल से, लगभग 19 साल से मैं बेटा अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं, इतनी सारी एंट्रीज मैंने देखी हैं जो किताबों में भी नहीं है। तो यहां पर किताबों में ऐसी एंट्रीज देखने को नहीं मिलेंगी, चाहे वो डीके हो, टीएस हो, कोई भी किताब हो। मैं दावा लिख के कह सकता हूं कि ये वाली जो एंट्रीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये कहीं नहीं होंगी। तो इस लेक्चर को आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट के अंदर ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। तो सुपर वन शॉट है जिसके अंदर टफ और यूनिक ट्रांजैक्शन है, तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, पता चलेगा यार हाँ यार ये भी तो आ सकता है, ठीक है जी। और अंत नहीं होता एंट्रीज का, एंट्रीज का अंत नहीं होता, कॉन्फिडेंस का जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद आता है वाउचर। वाउचर अगर स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल नहीं आ रहा तो थ्योरी आ रही होगी, थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं आ रहा तो मौज हो गई, ठीक है ना। वाउचर बच्चों को इग्नोर लगता है। अच्छा, कई बच्चे मुझसे कह रहे थे सर आपने वाउचर नहीं पढ़ाया। मैंने लास्ट ईयर वाउचर थोड़ा लेट जाकर पढ़ाया था, पहले मुझे नीड नहीं लग रही थी वाउचर पढ़ाने की, फिर मुझे लगा चलो पढ़ा देना चाहिए, तो मैंने 50 मिनट का एक लेक्चर डाला था। फिर अब इसके क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन देखना। पावनी रिफ्यूल्ड हर कार एट अ पेट्रोल पंप, रिसीव्ड अ डॉक्यूमेंट इन रिटर्न। तो बताओ उसको कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट मिला, कौन सा मिला होगा, कौन सा मिला होगा, कौन सा मिला होगा, कैश मेमो मिला होगा। कौन सा मिला होगा, कैश मेमो, बिल्कुल। क्या मिला होगा बेटा उसको, कैश मेमो मिल गया होगा, क्योंकि कैश पे किया है उसने, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं, देखो एक और क्वेश्चन है, याशिका वेंट टू बैंक टू डिपॉजिट 50,000 इन हर अकाउंट, शी आस्क्ड टू फिल अ फॉर्म। तो हाँ जी, तो कौन सा फॉर्म होता है बेटा, बताया था कैश जमा कराने के लिए कौन सी स्लिप होती है, पेन स्लिप होती है। अब ये एक एक नंबर के छुटमुट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पेपरों में है बेटा बच्चों के। फिर एक एक क्वेश्चन आया, ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट दे रखा है कैश मेमो, यानी हमने कितने का, 5,000 रुपए का माल, $5,000 का खरीदा हुआ, छोड़ो। व्हाट स्टेट द पर्पस ऑफ दिस सोर्स डॉक्यूमेंट। अरे भाई इससे हम क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर बनाएंगे। पर्पस ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट देखकर आप क्या बनाते हो, अकाउंटिंग वाउचर। कह रहे कौन सा वाउचर बनाओगे, बताओ आप बताओ, आपने माल खरीदा है या बेचा है, आपने माल खरीदा है या बेचा है। क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा इमरान स्टोर है, हाँ जी, ऑफ इमरान स्टोर गिवन बिलो आंसर। तो ये इमरान स्टोर ही है, ठीक है जी। तो बायर का नेम है, तो हमने बेचा है माल, बेचा है, तो ये पैसा आपके पास आया होगा। पैसा आता है तो कौन सा वाउचर होता है, क्रेडिट वाउचर। कौन सा वाउचर बनाते हो बेटा, क्रेडिट वाउचर बनाओगे, यहां बनाओगे आप क्रेडिट वाउचर, ठीक है जी। पास जनरल एंट्री, अरे एंट्री तो कर ही दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नहीं भी करो, पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा, आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लो प्यारे बच्चों, और ये प्यारा सा देख लो। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स छेड़े हैं मैंने जो यहां पर नहीं छुड़े हुए, कुछ ऐसी बातें होंगी
मैं दावे के साथ लिख सकता हूं कुछ बच्चों को तो ये शब्द भी नहीं पता होंगे कि ऐसे शब्द भी एग्जिस्ट करते हैं जो 12th स्टैंडर्ड में आपको इवेंचुअली पढ़ने हैं और पेपरों में भी आते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट का ये वाला वन शॉट भी आप देख सकते हो। इसके बाद आता है जर्नल, मोस्ट लव लेक्चर है, इस साल ही डाला है। ये तो जर्नल के क्वेश्चन हो गए। ये तो आपको अच्छा पीपीटी कहाँ मिलेगी सर, स्क्रीनशॉट तो लेने दो। पीपीटी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी, ये सारे क्वेश्चन लिस्ट आ जाएगी। ये सारे लिस्ट, ये जो है प्ले लिस्ट, ये आपको कॉमेंट में मिल जाएंगे। जर्नल की ऐसी 40 एंट्री, आपको मजा आएगा। देखो 100% मजा आएगा। देखने से पहले कमेंट देख लेना, उसके बाद बात कर लेना, ठीक है जी। चलो आगे देखते। लेजर, अभी मैंने बताया कि पेपर में लेजर कैसे आता है। कई बच्चों को लगता है कि भैया लेजर तो इतना बड़ा टॉपिक है, आता कैसे। लेजर सीखने के लिए यहां से, पेपर में कैसे आएगा यहां से। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये नहीं भी करता, फॉर एग्जाम्पल सर ये मेरा करने का मन नहीं है, ये एक भी नहीं करूंगा, ये 3 क्वेश्चन कर ले, तेरा लेजर पक्का हो जाएगा। बस ये 3 क्वेश्चन कर लो जो मैंने यहां पर कराए हैं, 50 मिनट, लेजर खत्म, ठीक है जी। और ऐसा ही आ रहा है पेपरों में। उसके बाद आता है अदर बुक्स, ठीक है जी। मैंने इसका नया नहीं डाला, ना मैं डालूंगा, क्योंकि अदर बुक्स के अंदर कोई भी हाईफाई ट्रांजेक्शन होती नहीं है, सिंपल सी ट्रांजेक्शन आती है, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा अदर बुक्स। कैश बुक कहां गया, हाँ ये रहा कैश बुक। वही मैं कहूं, कैश बुक के अंदर मैंने बड़ी यूनिक ट्रांजेक्शन्स डाली हैं, ये ध्यान से देखना। ये हमारा टीएस गरेवाल है, वो हमारा कैश बुक है। ये सारे क्वेश्चन करके जाने 40-60 रेशियो के अंदर। उसके बाद आता है बढ़िया अदर बुक्स, फिर आता है हमारा जीएसटी। अच्छा, अब जीएसटी तक मैंने यहां पर करा दिया है। ये रहा देखो, जीएसटी की मैंने पिछले साल 2 वन शॉट डाले थे। इसके अंदर पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल है। जर्नल विद जीएसटी, कैश बुक विद जीएसटी, अदर बुक्स विद जीएसटी, विद ऑल जीएसटी थ्योरी, मजेदार थ्योरी। फिर इसके अंदर मैंने जीएसटी सेट ऑफ नहीं कराया था, क्योंकि ओनली सम स्टूडेंट्स का आता है ये, तो कुछ बच्चों का आता है। तो मुझे लगा कि नहीं, तो मुझे जीएसटी का सेट ऑफ भी सिखाना चाहिए। ज्यादा देर की वीडियो नहीं, आधे घंटे में जीएसटी सेट ऑफ करना सीख लेंगे, ठीक है जी। जीएसटी सेट ऑफ जिनके पेपर में आ रहे हैं उनको पता है क्या बात हो रही है, ठीक है जी। लेकिन मैंने इतना ही रखा है, क्योंकि मेरे ऑफलाइन में मेजॉरिटी बच्चों का इतना ही सिलेबस आ रहा है। अगर आपका आगे बीआरएस आ रहा है, डेप्रीसिएशन आ रहा है, कईयों का रेक्टिफिकेशन आ रहा है, तो भैया कमेंट में बता दो कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को है और आपका इसके अलावा कौन सा पेपर में आ रहा है, मैं उसके भी क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है जी। देखो क्या होता है, हम आपको स्टार्टिंग अप्रैल से ही पढ़ा रहे हैं, मैं अभी नहीं जागा हूं आपको पढ़ाने के लिए ना। तो हमने ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है, बेहतरीन तरीके से बना रखी है, ठीक है ना। तो ये अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आ रहा है, आज से आना शुरू हो जाएगा, जहां पर आपको रियलिटी चेक हो जाएगा कितनी आपकी तैयारी है, कितनी आपकी तैयारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर इसके आगे कुछ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वरना इतने क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, मैंने आपको सोर्स भी बता दिया, कहां से करना है ये भी बता दिया, क्या करना है ये भी बता दिया, कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है ये आप जानते हो, क्योंकि आपको पता है आप में कहां कमी है। थ्योरी को इग्नोर नहीं करना, ये तुम्हारे बड़े भाई का तुमको एक चेतावनी है, वरना आप बहुत पछताओगे। आई होप ये जो मेरी गाइडेंस वीडियो है आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट आपको छोड़ना है वहां पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगा अगली क्लास में। अच्छा, जो मेरा अगला लेक्चर आने वाला है वो आएगा बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर ऑलरेडी हैं, लेकिन अब जो नई सीरीज शुरू की है मैंने इस प्रकार की, बेटा इसका बीआरएस आएगा अब, जिसके अंदर यूनिक और टफ ट्रांजैक्शंस होंगी, मजेदार ट्रांजैक्शन होंगी या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होंगी, वो आने वाले 3-4 दिन बाद आएगा, ठीक है जी। बट अगर आपको सीखना है तो वो प्लेलिस्ट में आपको मैं डाल देता हूं, ठीक है ना। तो मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।